साथियों नमस्कार, आप सभी का एक नए सेशन के अंदर स्वागत है। और अगर 2027 के अंदर कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी के जितने भी समर्थक हैं वो ये सुनना चाहते हैं कि मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अखिलेश यादव ये शपथ लेता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सभी के साथ समान व्यवहार करूंगा और भारत की एकता तथा अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी का चाहने वाला, अखिलेश यादव जी को प्यार करने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि 2027 में किसी भी हालत में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आनी चाहिए, तो सर एक जो इलेक्शन एनालिस्ट होता है उसके तौर पर मैं क्या सोचता हूं, इसके लिए मैंने सिर्फ तीन पॉइंट आपको बताने की कोशिश करने जा रहा हूं कि अगर आज अभी समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी ये सिर्फ तीन पॉइंट समाजवादी पार्टी के अंदर लागू कर देते हैं तो आप तय मानिए कि दुनिया की कोई ताकत भगवान के अलावा समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी को 2027 मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनने से रोक नहीं पाएगा। तो यहां पर इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी वाकई में 2027 के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और भविष्य में आप सांसद, विधायक, मंत्री, इवन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो सर जब आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जब आप सांसद, विधायक बनना चाहते हैं, तो हम जैसे जो छोटे छोटे लोग हैं उनका भी साथ रखिए, कभी काम आएंगे। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। और सबसे जो पहला पॉइंट है वो है समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि विरोधी की ताकत। भाई एक सबसे बड़ी कहावत है कि अपनी कमजोरी देखने से पहले आप ये देखिए कि जो आपका विरोधी है उसकी ताकत क्या है। उसकी ताकत पर आप जैसे ही वार करेंगे ना तो आपका विरोधी आपके सामने पस्त हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अपनी कमियां, अपनी कमी क्या है, हम क्यों बार बार असफल हो रहे हैं। ये चीज जिस दिन समाजवादी पार्टी जान जाएगी उसके बाद आप भरोसा करिए कि अखिलेश जी यूपी के चीफ मिनिस्टर बड़ी आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं और बात करते हैं समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद और विधायक हैं। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी है उसके पास कुल मिलाकर 37 सांसद हैं। और क्या आपको पता है कि एक जो सांसद बनता है, औसतन अगर देश का औसत निकाला जाए तो एक सांसद 5 विधानसभा सीट जीतकर तब वो सांसद बनता है। या अगर आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब ये है कि एक सांसद औसतन 5 विधायकों के बराबर होता है। तो अगर अभी देखा जाए तो 37 सांसद इंटू 5 किया जाए, यानी कि 5 किया जाए तो 37 इंटू 5 ये होता है जाके 185। अभी फिलहाल अगर केवल सांसदों की बात की जाए तो 37 सांसद यानी कि 185 विधायक जो समाजवादी पार्टी है उसने 2024 का जो चुनाव हुआ था वहां पर आसानी से जीत लिए हैं। ये मतलब फैक्ट है। और इसके बाद समाजवादी पार्टी के पास अभी 100 के आसपास विधायक हैं। अब आप अगर 185 ये और 100 ये इनको प्लस कर दें तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सांसद और विधायक को मिलाकर समाजवादी पार्टी बहुमत के अंदर है। हालांकि ये टेक्निकली सही नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि ये अभी के हिसाब से समाजवादी पार्टी बहुमत में है। लेकिन अब करना क्या होगा। देखिए यहां पर जो विधायक हैं वो 100 समाजवादी पार्टी के पास हैं। अब आप एक चीज सोचिए कि जैसे मान लीजिए कि जो अखिलेश जी की खुद की गृह जिला जो इटावा है, इटावा आप सब लोग जानते हैं कि अखिलेश जी इटावा से आते हैं। और इटावा जिले के अंदर मान लो कोई एक विधानसभा सीट आप उठाइए, जैसे कि आप भरथना का नाम लीजिए।
भरथना एक इटावा में विधानसभा सीट पड़ती है। अब ये भरथना की जो सीट है वो अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी के पास है, यानी कि समाजवादी पार्टी का विधायक भरथना विधानसभा सीट के पास है। लेकिन जो इसी से सटी हुई, इसी से लगी हुई एक विधानसभा सीट है जिसका नाम इटावा सदर है, इटावा सदर, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। अब ये जो भरथना वाला समाजवादी पार्टी का विधायक है वो अगर ये इटावा वाली सीट पर भी लोगों के साथ मिलजुल कर अपना व्यवहार बनाए, अगर किसी के घर में शादी है, अगर किसी घर में कंडोलेंस होता है, अगर कोई दुख तकलीफ होती है, किसी को परेशानी है, किसी को समस्या है, वो अपनी जो सीट भरथना है उसको तो देखे ही देखे, लेकिन उसके साथ साथ जो इटावा सदर की सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, यहां पर जो सपा की मतलब चुनाव हुआ था, जब समाजवादी पार्टी हारी थी तो कुछ वोटों से जो अंतर था वो कुछ वोटों का था। और अगर ऐसे में जो समाजवादी पार्टी का विधायक इटावा सदर के लोगों के साथ अपना व्यवहार बनाए, समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि बनकर जाए, अगर किसी को कोई तकलीफ है तो अखिलेश जी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से लोगों के दुख में जाए, दर्द में जाए, उनको तकलीफ हो तब जाए, उनकी मदद की जाए, तो आप भरोसा करिए कि जो ये सीट समाजवादी पार्टी हार गई थी, अगर ये भरथना का विधायक अपनी सीट के साथ साथ अगर इटावा सदर केवल एक सीट के ऊपर और मेहनत करना शुरू कर दे और आज से अभी से कर दे, तो आप भरोसा मानिए कि जब 2027 के विधानसभा चुनाव होंगे तो ये जो भरथना का सपा का विधायक होगा वो अपनी तो सीट जीत ही जाएगा, लेकिन उसके व्यवहार की वजह से, उसकी कुशलता की वजह से ये जो इटावा सदर की सीट है वो भी समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। और जब प्रत्येक विधायक यानी कि 100 विधायक ऐसा अपनी बगल की सीट के साथ करेंगे, 100 विधायक अपनी सीट के ऊपर तो काम करें ही करें, लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी पड़ोस वाली सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई है उसके ऊपर भी लोगों के दुख दर्द में जाएं, उनके साथ बातचीत करें, उनके साथ अपना जो मेलजोल होता है वो बढ़ाने का काम करें। ये सारी चीजें अगर ये 100 विधायक करना शुरू कर दें सिर्फ एक सीट के ऊपर और, तो आप ये मतलब देखिए कि 100 की जगह वो 200 सीटें बड़े आसानी के साथ हो जाएंगी। और उत्तर प्रदेश में अगर बहुमत की बात की जाए तो अगर आप 200, 205, 6 सीटें जीत जाते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में आपको अगर अपनी सरकार बनानी है तो 205, 206 सीटें जो हैं वो अगर आप जीत जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से सरकार बना सकते हैं। यानी कि प्रत्येक जो समाजवादी पार्टी का सांसद है, प्रत्येक जो समाजवादी पार्टी का विधायक है, उसको अपने घर से बाहर निकलकर 24 घंटे जनता के साथ काम करना पड़ेगा, उनके दुख दर्द में शामिल होना पड़ेगा, उनका मतलब जो आपसी व्यवहार होता है वो और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और अगर ऐसा अखिलेश जी तमाम विधायकों को, तमाम सांसदों को ये आदेश देते हैं कि आज से अभी से आपको ये काम करना है, तो भाई आप भरोसा मानिए कि 2027 में अखिलेश जी यही कहेंगे कि मैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ये मतलब शपथ लेता हूं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है विरोधी की ताकत। विरोधी की ताकत मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है। देखिए आज क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक तो योगी जी, एक जो योगी जी का चेहरा है, आप मतलब मानिए ना मानिए, लेकिन जो योगी जी का चेहरा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो जनता के मन में है वो बैठा हुआ है। और इसके बाद एक जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि कानून व्यवस्था, ये जो चीज है कानून व्यवस्था, ये अच्छी हुई है नहीं हुई है, ये एक बहस का विषय हो सकता है। सपा के लोग ये कह सकते हैं कि भाई कानून व्यवस्था बेकार है, भाजपा के लोग ये कहेंगे कि कानून व्यवस्था अच्छी है। लेकिन आज भले ही आप कहें कि मीडिया की वजह से हुआ है, भले ही आप कहें कि ये केवल मतलब
हवाई बातें हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश और देश की जनता है वो कानून व्यवस्था के मामले में आज योगी जी के बारे में ये सोचती है कि भाई योगी जी हैं तो जो कानून व्यवस्था है वो ज्यादा बेहतर है। भले ही ये मीडिया की बनाई गई कोई प्रोपोगेंडा हो, लेकिन जो आम जनता है उसके मन में ये बैठा हुआ है कि योगी जी की कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा बेहतर है। और इसका जो काट ढूंढना है वो किसको ढूंढना है? वो अखिलेश जी को ढूंढना है। और कैसे ढूंढना है? वो ऐसे ढूंढना है कि उत्तर प्रदेश में पर डे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कभी किसी बच्ची के साथ कुछ होता है, कभी किसी गरीब के साथ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ऐसी तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर होती हैं। और जैसे ये घटनाएं होती हैं तो जो समाजवादी पार्टी के तमाम लोग हैं, तमाम नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो योगी जी के जो कानून व्यवस्था नाम का ढोल है उसकी पोल खोलने के लिए जैसे ये घटना होती है तत्काल उसके मतलब संज्ञान में लाया जाए और मीडिया के सामने बताया जाए कि देखिए साहब, कानून व्यवस्था आप कहते हो कि बहुत ज्यादा अच्छी है, तो कानून व्यवस्था का ये क्या हाल है। जब योगी सरकार की सबसे बड़ी ताकत यानी कि कानून व्यवस्था, एनकाउंटर वाली जो राजनीति है उसके ऊपर सीधे सीधे वार समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जाएगा, जब उनकी ताकत के ऊपर वार किया जाएगा, तो यहां पर जो बीजेपी की ताकत है वो कानून व्यवस्था का जो ढोल है, जब तक अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी इसको नहीं फोड़ेगी तब तक आप बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये पहली बात हो गई। और इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज ये है कि जो मीडिया के साथ भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर एक अपनी छवि बनाने की कोशिश करती है, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के थ्रू, इनके ऊपर अखिलेश जी को बेहतर काम करना है। एक अपनी अलग जो सोशल मीडिया टीम होती है उसका काम 24 घंटे 7 दिन चलता रहना चाहिए। और समाजवादी पार्टी अच्छी बातें और जो भारतीय जनता पार्टी के गलत काम है वो लोगों के सामने सोशल मीडिया के थ्रू लाए जाने चाहिए। ये काम अगर अखिलेश जी करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि 2027 में अखिलेश जी बड़ी आसानी से यूपी के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अब इसके बाद अपनी कमियां क्या हैं भाई? जो अपनी समस्याएं हैं, अपनी जो चीजें हैं, हम या मैं, आप, कोई भी ये दावा नहीं कर सकता है कि भाई मैं एकदम सबसे अच्छा हूं। मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं, आपके अंदर भी होंगी, हर आदमी के अंदर होती हैं। हर चीज के अंदर कोई ना कोई कमी होता है। अगर अच्छाई होती है तो कमी भी होती है। तो जो समाजवादी पार्टी की कमियां हैं, जो भी कमियां हों, वो अखिलेश जी को बेहतर पता होंगी। उनके ऊपर काम किया जाए कि भैया 2017 का जब चुनाव हुआ तब हम क्यों हारे, 2022 का जब चुनाव हुआ तब हम क्यों हारे, 2014 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तब हम क्यों हारे, 2019 का जब चुनाव हुआ तब हम क्यों हारे। ये तमाम कमियां एक नेता के तौर पर अखिलेश जी को अच्छे से पता होंगी। और अगर उन कमियों के ऊपर काम किया जाए आज से, अभी से, क्योंकि अभी 2 साल बचे हुए हैं, तो अगर इनके ऊपर काम किया जाए तो अखिलेश जी, आप भरोसा मानिए कि मार्च 2027 के अंदर आपको यही कहते हुए सुनाई पड़ेंगे कि मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अखिलेश यादव ये शपथ लेता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सभी के साथ समान व्यवहार करूंगा और भारत की एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा। तो ये सारा पूरा सेशन था। आप लोग जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा और आपके हिसाब से कौन कौन सी और चीजें समाजवादी पार्टी को सुधारनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसके साथ साथ आने वाले जो सेशन है वो एक समाजवादी पार्टी का हो चुका है, इसके बाद बीएसपी का होगा, बीजेपी का होगा, कांग्रेस पार्टी का होगा, आम आदमी पार्टी का होगा, यानी कि हर एक पार्टी का एक इलेक्शन एनालिस्ट के तौर पर मैं ये आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि भाई कैसे कोई भी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। तो अगर आप लोग भविष्य में नेता बनना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए आने वाले समय में बहुत सारे कंटेंट
आने जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो प्लीज लाइक और शेयर करिए और ये बात अखिलेश जी तक जरूर पहुंचाइए ताकि उनको 2027 में जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो ये देख पाएं कि अखिलेश जी मार्च 2027 में यूपी के सीएम की शपथ ले रहे हैं। नमस्कार।